हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। मेरा नाम दिनेश कुमार और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे और उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट सेकंड। तो उससे पहले बच्चों आपको क्या करना है, उससे पहले आपको हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपने इन अकाउंटों पे डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये सिचुएशन हमको बनाई गई है, हमारे लिए क्रिएट करी गई है, हमको क्या करना है, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इन सिचुएशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और जो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है हमारे पास और हमसे क्या बोला है, जो इसका एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर क्या है हमारे पास, एरिया है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than its breadth। जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है इस प्लॉट की, इज 1 more than twice its breadth। यानी कि जितनी इसकी ब्रेथ है ना, जितनी क्या है इसकी ब्रेथ है उससे क्या है एक ज़्यादा उसकी ट्वाइस, यानी कि 1 more than twice its breadth। तो यानी कि जितनी भी इसकी ब्रेथ है उससे 1 more और ट्वाइस। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे पास, हमको ब्रेथ तो पता नहीं, ब्रेथ हमको पता होगी तो हम लेंथ निकाल लेंगे आसानी से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ की बात करी गई है इसमें कि लेंथ बोला गया है इज 1 more than twice its breadth, यानी कि ब्रेथ हमको पता हो तो हमको लेंथ पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि ब्रेथ क्या है, x है। तो देखते हैं, करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। लेट दी ब्रेथ ऑफ दी, क्या है, लेट दी ब्रेथ ऑफ दी रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। हमने क्या करा, जो ब्रेथ थी प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ थी उसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब क्या आएगा हमारे पास, अब हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो लेंथ है वो क्या है, 1 more than, यानी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है 1 more than twice its breadth, है ना, 1 more than twice its breadth, 1 प्लस में twice its breadth, है ना, ब्रेथ हमने x मानी थी तो ये क्या आ गया 1 प्लस 2x। तो लेंथ क्या आ गई हमारे पास, लेंथ क्या आ गई प्लॉट की, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी आ गई, 1 प्लस में 2x। और 1 प्लस में 2x क्यों आया, क्योंकि इन्होंने बोला था जो लेंथ है वो क्या है 1 more than twice its breadth, यानी ब्रेथ हमने x मानी थी तो ये क्या बन गया 1 प्लस में 2x। तो हमारे पास लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई और हमारे पास क्या है, एरिया भी है हमारे पास। एरिया कितना है, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर और हमारे पास एरिया भी है, हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो हमको क्या करना है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब कि रेक्टेंगल प्लॉट है तो रेक्टेंगल का एरिया लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो अब हम देख लेते हैं इसको, इक्वेशन को सॉल्व कर देते, इक्वेशन बना देते हैं इसकी। तो यहाँ बना लेते हैं हम। तो एरिया कितना है 528, एरिया की जगह पे हम एरिया पुट कर देते हैं। एरिया कितना है 528, एरिया की जगह पे हमने एरिया रख दिया। और लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है 1 प्लस में 2x। तो लेंथ की जगह पे 1 प्लस में 2x और इनटू में ब्रेथ क्या बोल रखी है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमने x लेट कर रखी है तो ब्रेथ क्या हो गई, x हो गई। तो आपको हमको क्या करना है, इसको
सॉल्व कर देना है। तो 528 का 528 इक्वल, अब ये x क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 2x का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो x प्लस में 2x का स्क्वायर इक्वल टू 520, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, x प्लस में 2x का स्क्वायर इक्वल टू 528, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। तो 2x का स्क्वायर तो यहीं रहेगा, 2x का स्क्वायर प्लस में x, और ये 528 इक्वल टू के बाहर है तो इक्वल टू से अंदर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये जो हमको क्वेश्चन दे रखा था, एक हमने क्या बना ली, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। और हमको क्वेश्चन में भी यही बोला था कि ये जो भी सिचुएशन हमको दे रखी है, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला था। इस क्वेश्चन में बोला था कि कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और हमको क्या बोला था, लेंथ जो हमको दे रखी थी, उस प्लॉट की लेंथ जो दे रखी थी वो ब्रेथ की 1 + 2x, यानी कि 1 प्लस में ट्वाइस दे रखी थी ब्रेथ की। तो हमने क्या करा, उस प्लॉट की लेंथ जो ब्रेथ थी उसको क्या मान लिया हमने, कि ब्रेथ को हमने x लेट मान लिया, कि वो ब्रेथ क्या है, x है। तो हमको लेंथ की बात कर रखी थी, तो हमने क्या करा, लेंथ निकाल ली 1 प्लस में 2x, यानी कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोल रखी थी। तो हमने 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ से निकाल ली उसकी लेंथ। तो एरिया हमको दे ही रखा था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा लेंथ इंटू में ब्रेथ। हमने एरिया की जगह पे एरिया लिख दिया 528, और लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दी और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ लिख दी। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एज bx, यानी कि हमने लेट मान ली, यानी कि हमने सपोज कर ली कि रोहन की जो अभी की एज है, प्रेजेंट एज, वो कितनी है, x ईयर है, ठीक है, x ईयर है। तो x ईयर लिख दो इसके आगे, ठीक है, x ईयर। अब उसकी मम्मी क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, उसकी मदर जो है वो 26 ईयर ओल्डर देन जो रोहन, ठीक है, यानी 26 साल क्या है, बड़ी है किससे, रोहन से। तो उसकी मॉम की एज लिख देते हैं, रोहन मदर एज बी। रोहन की मम्मी की एज कितनी है, उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन की कितनी है, x, तो उससे 26 साल बड़ी। यानी अगर मान लो आप अभी 10 साल के हो और आपकी मम्मी कितने साल की है, आपसे 10 साल, आपके मम्मी मान लो आपसे 20 साल बड़ी है, तो 10 प्लस में 20 यानी कि 30, आपकी मम्मी कितने साल की होगी, 30 ईयर ओल्ड होगी, है ना। तो वही तो बोला है, अगर रोहन की एज x है तो उसकी मम्मी क्या है, 26 ईयर ओल्ड, यानी कि 26 साल उससे बड़ी है, तो उसकी मम्मी, तो रोहन की एज x, उसकी मम्मी की एज x + 26, ठीक है। तो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रोहन की एज 3 साल बाद, यानी कि अभी प्रेजेंट एज थी, अब कौन सी एज हो गई, लेटर की, यानी कि 3 साल बाद की। लेटर एज ऑफ रोहन की 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, रोहन की 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, अगर वो रोहन अभी x साल का है तो 3 साल उसकी एज में प्लस हो जाएंगे, 3 साल उसकी एज में प्लस हो जाएंगे। और उसकी मॉम कितने साल की हो जाएगी, लेटर एज ऑफ रोहन मदर बी। उसकी मॉम अभी कितने साल की है, x + 26 की, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 26 और प्लस में 3 साल और जुड़ जाएंगे उनकी मॉम की एज में, तो उसकी मॉम कितने साल की हो जाएगी, x प्लस में 29। तो जो अब लेटर एज है, यानी 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो गई, x + 3, और रोहन की मम्मी की एज हो गई x + 29। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है फ्रॉम नाउ विल बी, जो इनकी एज का प्रोडक्ट है, यानी 3 साल बाद की एज का जो प्रोडक्ट है ना, वो कितना है, 360। तो 3 साल बाद की एज कौन सी है, ये वाली, और इनका प्रोडक्ट कितना है, 360। तो 3 साल बाद की एज कौन सी है, x + में 3 रोहन की,
और उसकी मॉम की एज कितनी है x प्लस में 29, और जो इनका इन दोनों की एज का प्रोडक्ट है ना वो कितना है 306, वो कितना है 360, सॉरी 60, 360। जो क्वेश्चन में बोला था वही सिर्फ हमने लिखा है। तो अब क्या करते हैं अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इससे क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x को पहले इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 को, यानी x को जब हम इससे करेंगे पूरे से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा x का स्क्वायर प्लस में 29x, x प्लस में 29x, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 3, अब 3 इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस में 29 को 3 से करेंगे तो 29 इंटू में 3 से करेंगे तो 9 3 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 2 नीचे 7 8, तो कितना आ गया 87 इक्वल टू 360। तो अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x का स्क्वायर प्लस में 29x और 3x कितना होता है 29 30 31 32, यानी कि 32x प्लस में 87 इक्वल टू में 360। अब ये 360 इक्वल टू के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल टू 0। अब x का स्क्वायर प्लस में 32x और 360 में से जब हम 87 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 5 में से 8 नहीं जा सकते तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और ये 2 बचेगा, यानी 273 किसका बचेगा माइनस का, 273 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करी जाती है। अभी हमने सिर्फ फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जो भी हमको सिचुएशन दे रखी है वो सिचुएशन को पढ़ना है और उससे क्या करनी है हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा, ये हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ में क्या बोला है, चलते पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में बोला है, पार्ट 4 देखते हैं पार्ट 4 में क्या बोला है। पार्ट 4 हम देखते हैं। इसमें क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कोई इनिशियल स्पीड है, यानी कि कोई एक ट्रेन है वो एक किसी स्पीड से चल रही है और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 480 किलोमीटर, कोई भी स्पीड से चल रही है। अभी स्पीड हमको बताई नहीं गई है, हमको सिर्फ डिस्टेंस बता दिया गया है कि 480 किलोमीटर वो ट्रेन जो है जा रही है। उसके बाद इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड क्या हुई 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, यानी कि पहले स्पीड जितनी थी उससे क्या हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, तो क्या हो गया देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो क्या हो गया, जब ये तो एक छोटी सी बात है कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमको कहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको क्या करना है, हमने स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो हमारा जो टाइम होगा, मान लो हम कहीं जा रहे हैं हमको 2 घंटे लगते हैं और हमने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो हमको थोड़ा कम समय लगेगा, है ना, टाइम कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जब स्पीड क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई, कितना डिक्रीज़ हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गई, तो टाइम क्या होगा ज़्यादा लगने लग जाएगा। तो टाइम कितना लगने लग गया 3 घंटे ज़्यादा लगने लग गया। तो बताना है हमको वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको क्या करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है वही करते हैं। एक ट्रेन है चल रही है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ से चल रही है और यहाँ तक मान लो 480, उसकी स्पीड पता नहीं तो इसकी स्पीड को हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर लेट दी स्पीड ऑफ दी ट्रेन बी x। अगर हमने ट्रेन की स्पीड को x मान लिया तो उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गई हमारी शुरू की, यानी कि जब हमने ट्रेन चलानी शुरू करी थी तो इनिशियल स्पीड, तो ये क्या मान लिया हमने ट्रेन भी इनिशियल स्पीड लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, शुरू की स्पीड तो इनिशियल स्पीड क्या मान ली हमने x, यानी कि शुरू की स्पीड क्या मान ली हमने x। उसके बाद क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो लेटर स्पीड क्या हो गई बाद में, लेटर स्पीड क्या हो गई बाद में स्पीड कितनी हो गई, पहले x थी
8 घंटे कम हो गए, यानी कि x माइनस 8 हो गई। तो क्या हो गया, अब हमको पहले टाइम कितना लग रहा था, जब हम x की स्पीड से जा रहे थे तो हमको 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा था, देख लेते हैं। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकालना है हमको, डिस्टेंस कितना दे रखा है 480 अपॉन में स्पीड कितनी है, शुरू की स्पीड कितनी है x। तो ये क्या आ गया, हमारा टाइम आ गया। पहले जब हमने इनिशियल स्पीड में हमारा टाइम कितना आ गया, जब हमने ट्रेन चलानी स्टार्ट करी थी तो हमारा जो टाइम कितना था 480 अपॉन में x, ये क्या आ गया हमारा इनिशियल टाइम आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्पीड कम हो गई, स्पीड यहाँ पे क्या हो गई, कम भी तो हो गई स्पीड, तब क्या हुआ कि टाइम जो था वो 4 घंटे ज़्यादा लगने लग गया। तो टाइम क्या हो गया, टाइम फाइनल स्पीड में क्या था टाइम, अब यहाँ पे क्या निकला टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड क्या हो गई, स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या लगने लग गया, ज़्यादा लगने लग गया। कितना, 3 घंटे टाइम ज़्यादा लगने लग गया, प्लस में 3। तो टाइम कितना लगने लग गया 480 अपॉन प्लस में x अपॉन में 480, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले टाइम इतना लगता था, पहले टाइम कितना लगता था, बाद में 3 घंटे ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसका क्या, अब हमारे पास टाइम क्या आ गए, एक तो इनिशियल टाइम आ गया और एक आ गया फाइनल टाइम। तो अब के हिसाब से हम स्पीड निकाल लेते हैं, यानी कि फाइनल टाइम के हिसाब से हम स्पीड को निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, अगर हमको फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम। हम डिस्टेंस निकालना तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्पीड इनटू में टाइम। अब हमको इस फॉर्मूले में क्या करना है, इनकी वैल्यू को रख देना है। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 480 इक्वल टू स्पीड कितनी हो गई, स्पीड बाद में स्पीड कितनी हो गई, x माइनस में 8। तो स्पीड रख दो x माइनस में 8, और टाइम कितना हो गया बाद में टाइम कितना हो गया 480 अपॉन में x प्लस में 3। ये क्या हो गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम। एक बार फिर देख लेते हैं, कोई ट्रेन थी वो 480 किलोमीटर जा रही थी, और किस स्पीड से जा रही थी, x की स्पीड से जा रही थी। तो हमने क्या कर लिया कि इनिशियल स्पीड, यानी कि जिस समय वो 480 किलोमीटर जा रही थी, हमने बता दिया कि वो स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर हैगी। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, उसके बाद बोला कि बाद में स्पीड जो हुई, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो टाइम हमको 4 घंटे ज़्यादा लगने लग गया। तो पहले जब हम x की स्पीड से जा रहे थे तो हमको 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा था, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड रखा हमने, डिस्टेंस की जगह 480 और x टाइम स्पीड कितनी थी हमारी, शुरू में x थी, तो हमको टाइम कितना लगता था 480 अपॉन में x। उसके बाद क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, स्पीड डिक्रीज हो गई, तो टाइम क्या हुआ 4 घंटा ज़्यादा लगने लग गया। तो पहले टाइम इतना लगता था 480 अपॉन में x, उसके बाद क्या हुआ 3 घंटा हमको ज़्यादा लगने लग गया टाइम। उसके बाद हम पे क्या आ गया, पहले का टाइम यानी इनिशियल टाइम और ये क्या है हमारा फाइनल टाइम, है ना, ये क्या है हमारा फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम। तो हमने क्या करा, फाइनल टाइम यानी अब जो हम इस स्पीड से, जिस स्पीड से हम अभी जा रहे हैं, इस स्पीड की मदद से हम क्या करेंगे, अभी की स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड जो हमने x मानी थी ना, वो अभी की हम स्पीड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इनिशियल स्पीड भी बता सकते हैं कि पहले की स्पीड कितनी थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर 480 इक्वल टू x माइनस 8 ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा। पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा x अपॉन में 480 प्लस में 3x। ठीक है, अब ये क्या है, ये x क्या है, इसके साथ डिवाइड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 480x इक्वल टू x माइनस 8, और यहाँ क्या बचेगी 480 प्लस में 3x। ठीक है, ये क्या बचेगी 480 प्लस में 3x। ये क्या बचेगी यहाँ पर 480 इक्वल टू x माइनस में 8। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे ये x क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 480x हो गया x माइनस 8, और यहाँ क्या बचेगा 480 प्लस में
3x, ये बचेगा हमारे पास, है ना। तो अब क्या करेंगे हम इसको, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम इस वाली इक्वेशन को। तो ये वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पेन लेते हैं हम दूसरा, ठीक है। अब क्या इक्वेशन है हमारे पास, 480x इक्वल टू x माइनस 8 480 प्लस में 3x, ये हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस x को पहले क्या करेंगे, इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस 8 को पूरे से करेंगे। तो कर देते हैं 480x इक्वल टू 480x प्लस में 3x का स्क्वायर, माइनस में 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 480 को जब हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 0 88 64 का 4 हासिल लगा 6 8 चौक 32 6 38, तो आएगा 38 40। तो हम जब इससे करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 38 40 प्लस में 8 या 24, ये माइनस का 8 उससे होएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 24x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 480 यहाँ पर भी है और 480 क्या है, 480 यहाँ पर भी है। ये अगर इक्वल टू के उस तरफ है तो ये अंदर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको अभी भी काट सकते हैं, तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 38 और 40 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, x का स्क्वायर माइनस 3 8 24 यानी 8x माइनस उसके बाद 3 1 3 3 दूनी 6 3 8 24 और ये 0 का 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 0 ये 3 क्या होगा, इस 0 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है तो बाहर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये क्या आ चुकी है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने क्या करा, इस सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर ली। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट पे क्या बोल रहा है, अगले पार्ट पे कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो हमारा ये पार्ट था, पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का चैप्टर 4, ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया पार्ट 2। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो क्या होंगे, वो होंगे पार्ट 3 में। तो हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।